हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 7 मित्र को पत्र। मित्र का मतलब होता है दोस्त और पत्र का मतलब लेटर, यानी कि आपको अपने दोस्त के लिए कोई लेटर लिखना है तो वो ही है कि हिंदी में आप कैसे लिखते हैं या फिर क्या क्या बातें आप लिखते हैं। सो अगर आप अपने दोस्त के लिए लिख रहे हो तो आप अपनी बातें बताएंगे एंड कुछ उससे पूछेंगे। तो इसी तरह वो लिख रहा है, प्रिय मित्र अभिषेक। तो इसके दोस्त का नाम क्या है यहाँ पर? अभिषेक। नमस्ते, आशा है कि तुम और परिवार के सभी सकुशल होंगे। सकुशल मतलब ठीक होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, यानी कि समर ब्रेक अभी उनका शुरू हो गया तो वो तुम आनंद ले रहे होगे उनके। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। तो ये कहाँ गया है? गुवाहाटी। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर। अब देखो ये क्या है, पूर्व आपकी डायरेक्शन होती है और एक होती है आपकी डायरेक्शन उत्तर। इन दोनों को मिलाने के बाद ये बनता है आपका पूर्वोत्तर, यानी कि जो पूर्व और उत्तर बीच में जो है वहाँ पर ये देश है, ठीक है, सॉरी प्रदेश है। प्रदेश मीन्स आपकी स्टेट्स है इंडिया की। गुवाहाटी क्या है? पूर्वोत्तर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट की अगर आप स्टेट में जाना चाहें तो सबसे पहले क्या आता है? गुवाहाटी आता है। प्रवेश द्वार यानी कि जहाँ से आप एंट्री करते हो, जैसे आपके घर का मेन गेट होता है तो वहाँ से आप क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। तो वो क्या है? आपके घर का प्रवेश द्वार। तो इसलिए आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है तो उनका प्रवेश द्वार कौन सा है? गुवाहाटी। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है। महानगर मतलब बहुत बड़ी जो जगह होती है वो। तो ये क्या है? बहुत ही बड़ा महानगर है। और ये कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। तट मतलब किनारा। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है। आश्चर्य का मतलब हैरानी होगी, तुम सरप्राइज हो जाओगे एकदम से कि ब्रह्मपुत्र नदी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर ही एक छोटा सा द्वीप है, यानी कि आइलैंड आप बोल सकते हो। एक छोटा सा आइलैंड है इसके अंदर, और छोटा नहीं है वो, इसे क्या बोल रहे हैं? बहुत बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है माजुली, वो इस नदी के अंदर ही है। वो इतना बड़ा आइलैंड इसके अंदर है तो इसका मतलब ये भी क्या है? बहुत बड़ी नदी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्वीप। अब ये क्या है? माजुली जो है जैसे इस तरह का कोई एरिया होगा और इसके चारों तरफ पानी है तो इसलिए इसे क्या बोला है? द्वीप। आगे है, माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ स्तर में हमने सत्रिया नृत्य देखा। अब ये क्या है? माजुली मतलब जो द्वीप है वहाँ पर वो गए, वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध, यानी कि विश्व का मतलब दुनिया, प्रसिद्ध मतलब फेमस, यानी कि जो वर्ल्ड फेमस दुनिया में सबसे प्रसिद्ध जो वैष्णव मठ है उसका सत्र मतलब एक जो टाइम है, यानी कि उस टाइम पे उनका कोई एक्टिविटी होती है तो वो जो एक सेशन हमने वहाँ पर देखा और उसमें क्या था? सत्रिया नृत्य। अब ये क्या है? ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। शास्त्रीय नृत्य क्या है? जिनमें जो है वहाँ के आप बोल सकते हो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो आप बोलते हैं वह, तो उनका कल्चरल डांस जो है वहाँ का उन्होंने वहाँ पर देखा। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। अब गुवाहाटी पे क्या है? नीलांचल पर्वत है और वहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या देवी। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। अब श्रद्धालु मतलब जिनकी इसमें आस्था होती है मंदिर में या जहाँ भी वो जाते हैं पूजा करने के लिए, तो जिनकी जहाँ पे आस्था होती है वो वहीं जाते हैं और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? श्रद्धालु आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। गुरुवार मीन्स थर्सडे, वीरवार को हम उमानंद मंदिर भी गए थे और एक और मंदिर आ गया। अभी कामाख्या मंदिर था और अब यहाँ पर एक और मंदिर आया है। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है, यानी कि पहले नाव से और उसके बाद थोड़ी देर पैदल चलते हुए नानी जी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। तो नानी ने साथ में क्या बताया कि चल रहे थे तो और कोई बात नहीं थी, तो नानी ने बोला कि अच्छी बात है कि हम चल रहे हैं क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या है? ज़रूरी है चलना भी, एक्टिविटी करना, यानी कि खेलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ना। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन के लिए ही स्वस्थ मन रहता है, कि अगर आपका शरीर ठीक होगा तभी तो आप अच्छे अच्छे विचार कर पाओगे, अच्छा काम कर पाओगे। तो जैसा आपका तन होगा वैसा ही आप सोच पाएंगे और कर पाएंगे। अब अगर आप बीमार हैं तो कुछ भी करने का मन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप बीमार नहीं हैं, बहुत अच्छे से हैं, मीन्स
मूड भी आपका अच्छा है तो सब चीज़ें करने का मन करते हैं। तो इसीलिए आपके लिए स्वस्थ तन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं। तो अब उन्होंने बताया कि कौन कौन से गेम वो खेलते हैं। खेल के बाद सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। अनुभव मतलब जो भी उसने वहाँ पे देखा और उसने एक्सपीरियंस किया, वो सब चीज़ें वो उसे बताना चाहता है। जल्द ही लौटूंगा, शेष शुभ है, यानी कि बाकी सब कुछ ठीक है, बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। अब देखो, सबसे पहले इसने क्या नाम लिखा था? अपने दोस्त का नाम, ठीक है, अभिषेक। और सबसे लास्ट में किसका नाम लिखना होता है? अपना नाम। तो उसने वैसे ही वहाँ पर लिखा। अब ये से बातचीत के लिए हैं। रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा? तो रूपम ने किसे लिखा था? रूपम ने जो है अभिषेक को पत्र लिखा था और उसमें क्या लिखा था? गुवाहाटी के बारे में। पत्र के अनुरूप रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया था? तो कहाँ गया था वो? गुवाहाटी, अपनी नाना नानी के पास। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे? और जब आपका समर ब्रेक था तो आप कहाँ पर गए थे? आपको बताना है। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी थी? तो उन्होंने क्या सलाह दी थी कि जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलना भी ज़रूरी है। अब इस पत्र में गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? तो क्या क्या पता चला? सबसे इम्पोर्टेंट तो कि पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार, यानी कि आपको नॉर्थ ईस्ट की साइड जाना है तो वहाँ में जो सबसे पहले शुरू होने वाली स्टेट है वो गुवाहाटी ही है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, माजुली द्वीप है और बहुत सारे मंदिर भी हैं। आगे है, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है। अब आपको बताना है कि आप हर रोज़ करते हैं। अगर हर रोज़ करते हो तो आप हाँ लिख सकते हो, नहीं तो ना भी लिख सकते हो। और अदरवाइज़ जैसे आप सब लोग खेलते हो तो वो भी क्या है आपके लिए? एक शारीरिक श्रम। पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब गेम वो खेलते हैं। आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? जो गेम आपको पसंद है वो आपको यहाँ बताने हैं। अब आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ नाम आए थे ना वहाँ पर। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते होंगे और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दिए गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। अब ये देखो, इसमें आपको कुछ नाम ढूंढने और लिखने हैं। जैसे ये हो गया वॉलीबॉल, पिट्ठू, हॉकी और फुटबॉल, देन गिल्ली डंडा, खो खो। तो ये हो गए आपके सारे जो भी गेम मुझे यहाँ दिखाई दिए। अगर इसके अलावा आप भी कोई गेम है जो यहाँ पर और आप सब खेलते हो तो आपको बताना है। अब आपने जो जो गेम यहाँ देखे हैं आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे क्या था? फुटबॉल, सो फुटबॉल, हॉकी, खो खो, खो खो, क्रिकेट और गिल्ली डंडा, पिट्ठू, और कौन कौन सा था यहाँ पर? खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल, और हॉकी हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट। तो ये सारे गेम यहाँ पर हो गए हैं जो हमने लिख दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई और गेम यहाँ पर मिलता है तो आप वहाँ नीचे लिख सकते हैं। नाउ, क्या आपके घर और विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? तो अगर कुछ और है तो आप लिख सकते हो। जैसे और कौन कौन से गेम होते हैं? कबड्डी है, बॉक्सिंग और कुश्ती एंड जेवलिन थ्रो। आप ये सब भी लिख सकते हो, या फिर कोई और गेम जो आपके घर के आसपास खेले जाते हैं तो वो आपको बताने हैं।
आगे है पत्र में त्र और श्र। अब ये क्या होते हैं, ये है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्यों बोलते हैं, देखो जैसे आपकी ये क ख ग घ है, ये क्या है, अक्षर हैं। अब इन्हीं में से कोई दो अक्षरों को मिलाकर ये अक्षर बनाए गए हैं। जैसे त्र, त और र, इन दोनों को मिलाकर बना है त्र। श्र किससे बना है, श और र, इनको मिलाकर बना है श्र। तो इसलिए क्योंकि दो अक्षरों को, संयुक्त का मतलब जोड़ना, तो दो अक्षरों को जोड़कर ये एक अक्षर बनाया गया, इसलिए इन्हें बोलते हैं संयुक्त अक्षर। अब ये जो हमने पत्र पढ़ा, इसमें त्र और श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखना है। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं जो इसमें लिखने हैं। आप अपनी सोच से भी त्र और श्र के संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। अब देखो जो आपकी ऊपर पत्र में थे वो ही। सबसे पहले तो क्या है, क्षत्रिय, ब्रह्मपुत्र, शास्त्रीय, सत्र, मित्र, और एक तो पत्र है ही खुद से ही जिसमें त्र है। और श्र वाले में क्या आता है, श्रद्धालु है जो एक वहाँ पर था। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकती हैं, मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर, श्रम, श्रीमान, आश्रम और विश्राम। तो ये सारे शब्द हैं यहाँ पर। उसके बाद शब्द लड़ी बनाइए। अब शब्द लड़ी कैसे बनाती हैं, जैसे घर, घर में अंतिम वर्ण यानी कि लास्ट का अक्षर क्या है यहाँ पर, र, तो नेक्स्ट वर्ड आपको लिखना है र से। ओके, अब रस्सी, रस्सी में लास्ट क्या है, स, तो नेक्स्ट हमें लिखना है स से, तो क्या लिख दिया, सेब। अब लास्ट क्या है, ब, तो आगे हमें लिखना है ब से। बकरी या कुछ भी लिख सकते हैं आप। र, फिर से र आ गया, र से हमने लिख दिया रात। कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप लास्ट वर्ड लिखा है उसका जो लेटर है लास्ट वाला, वो आपका नेक्स्ट का फर्स्ट होना चाहिए। जैसे अब ये हो गया त, ये रात त से शुरू हुई थी, ख़त्म हुई थी, और त से हमें नेक्स्ट वर्ड शुरू करना है, जैसे कि तरबूज। ओके, इस तरह से आपको इन्हें करना है। अब पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द। अब नाम मतलब जिससे किसी चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, उनको करना है आपको कलर। ओके, अब जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने यहाँ बता दिया नगर, पर्वत, रूपम, ये सब क्या है, मतलब किसी भी चीज़ का नाम होता है तो वो है नाम वाले शब्द। अब मैं तो कोई नाम नहीं है, नानी एक नाम है, नानी से समझ जाएंगे ना कि मेरी नानी के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में। अभिषेक दोस्त का नाम हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो गया, भारत देश का नाम हो गया, नीलांचल भी क्या था, एक पर्वत था वहाँ पर, पिट्ठू एक गेम का नाम है, गुवाहाटी स्टेट का नाम है। तो ये सब क्या हो गए आपके नाम वाले शब्द। बाकी सब जो हैं आपके नाम वाले शब्द नहीं है, यानी कि संज्ञा नहीं है। नाम वाले शब्द जिसके पर्टिकुलर नाम से आपको पता चले कि किसके बारे में बात हो रही है। थोड़ा और जानिए। अब देखो क्या है इसमें, यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 8 प्रदेश है। क्षेत्र में यह आपकी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये 8 प्रदेश है। कौन कौन से हैं वो जो 8, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि गुवाहाटी जो है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो वहाँ का स्टार्टिंग है। तो असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, ये 8 प्रदेश हैं। और अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं कि सबसे पहले जो है सनराइज जो है यहीं पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद इस पत्र में आपने गुवाहाटी में स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा। देखो ये था एक कामाख्या देवी मंदिर और दूसरा है उमानंद मंदिर। तो आपके भी आसपास जो भी अगर कुछ हैं मंदिर वगैरह, तो आपको उनके बारे में यहाँ पर बताना है। समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के नाम के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियाँ गाई जाती हैं, जैसे कि हरा समुंदर, गोपी चंदर, बोलमई मच्छी, कितना पानी। तो इस तरह से हैं कुछ बहुत सारे। तो आपको यहाँ पर कोई भी 1 या 2 बताना है, जैसे एक पोशंपा करके भी है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई और पता है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखो, अब ये क्या है, यहाँ देखो इसके ऊपर क्या लिखा है, इनलैंड लेटर कार्ड। और ये क्या है, ये आपका पोस्ट कार्ड होता है। तो अगर आपको कोई भी अंतर्देशीय यानी कि देश के अंदर कोई लेटर भेजना है तो आप इसको यूज़ करेंगे। देखो अब लेटर भेजने, पत्र की बात हुई थी तो आपको पत्र भेजना है, तो ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह का पोस्ट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सब यूज़ नहीं करते, आपने नॉर्मल एक लेटर लिखा, उसको एनवेलप में डाला और आपको भेजना है कहीं, तो उसके साथ आपको उनके ऊपर ये जो है स्टैंप लगवानी होती हैं। और ये स्टैम्प के ऊपर ये जो आगे बड़ा सा लिखा होता है, ये इनका प्राइस होता है, यानी कि 2 रुपये। और जो पीछे 2 डिजिट लिखे होते हैं वो होते हैं पैसे, कि 2 रुपये और इतने पैसे की ये आपकी स्टैम्प रहेगी।
तो इस तरह से पहले इनका बहुत यूज़ होता था, लेकिन आजकल जैसे व्हाट्सअप वगैरह सब चीज़ें हैं तो इनका यूज़ नहीं होता है। फिर भी अगर लेटर वगैरह लिखना है या ऐसा कुछ लेना है तो इन सब का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। अब साथ में इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड वगैरह वो सब भी कर लेते हैं। अब हम करने वाले हैं उसके नए शब्द, शब्दार्थ और वर्ड मीनिंग। सो नए शब्द में है आपके प्रवेश द्वार, महानगर, द्वीप, वैष्णव मठ, शास्त्रीय नृत्य, दर्शन, नाव, स्वस्थ, मनोरंजन। अब है शब्दार्थ। प्रवेश द्वार, किसी स्थान या क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग, जैसे घर में हम आते हैं जो मेन डोर होता है उसी तरह से। महानगर क्या होता है? बड़ी और घनी आबादी वाला शहर जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत बड़ा होता है। द्वीप, चारों ओर से पानी से घिरा भूभाग, एक ऐसी जगह जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी। वैष्णव मठ, भगवान विष्णु की पूजा करने वाला मठ यानी कि जगह। शास्त्रीय नृत्य क्या है? परंपरागत और नियमों से बंधा डांस या नृत्य। दर्शन, किसी देवी देवता या धार्मिक स्थल की यात्रा और पूजा करना को हम क्या बोलते हैं कि हम वहाँ पर दर्शन करके आए हैं या जा रहे हैं। नाव, जल मार्गों पर यात्रा करने के लिए बनाया गया वाहन, यानी कि जब भी आपको पानी से जाना है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? नाव। स्वस्थ, बीमारी या कमजोरी से मुक्त, यानी कि कोई भी बीमार वगैरह नहीं है, आप तंदुरुस्त हैं। मनोरंजन, मज़े और आनंद का अनुभव। अब कुछ थोड़े से और हैं जो वहाँ पर स्पेशली उनका नाम आया था, जैसे माजुली। माजुली क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। वैष्णव मठ क्या है? भगवान विष्णु की पूजा करने वाला मठ है, जगह है। क्षत्रिय नृत्य क्या है? असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है ये। कामाख्या देवी क्या है? ये देवी कामाख्या का मंदिर है। उमानंद मंदिर भगवान शिव का मंदिर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है या नदी में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, रूपम कहाँ गया है? तो रूपम अपने नाना नानी के घर कहाँ गया था? गुवाहाटी गया है। गुवाहाटी कहाँ स्थित है? गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित एक सुंदर और विशाल महानगर है। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या विशेषता है? ब्रह्मपुत्र नदी इतनी विशाल है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है और यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ये इसकी विशेषता है। रूपम ने माजुली में क्या देखा? सो माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ स्तर में रूपम ने क्षत्रिय नृत्य देखा था, यानी कि असम का जो डांस था वो उन्होंने वहाँ देखा था। गुवाहाटी नगर के समीप क्या स्थित है? तो नीलांचल पर्वत पर जो है कामाख्या देवी मंदिर है। रूपम और उसके परिवार ने मंदिर के दर्शन कब किए? वो कब गए थे? पिछले गुरुवार को कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। उमानंद मंदिर कहाँ है? उमानंद मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, यानी कि उसके अंदर है। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और उसके बाद थोड़ी देर पैदल चलना पड़ता है। रूपम की नानी ने उसे क्या बताया? तो रूपम की नानी ने उसे बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। रूपम ने अपनी नानी को क्या बताया? कि वह अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता है। रूपम को किसकी याद आई थी? तो रूपम को अपने मित्र की याद आने लगी थी, जिसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जिसका नाम अभिषेक था। ओके, सो ये था आपका चैप्टर मित्र को पत्र। इसका जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह, न्यू वर्ड वगैरह है, सब हो गया है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।